हेमंत सरकार के 4 साल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार के 4 साल की एक भी उपलब्धि नहीं है। नवीन जायसवाल से बातचीत की है सहयोगी राकेश ने। सरकार के 4 साल लेकिन कई सवाल हैं। उन सवालों को लेकर जैसे ही बातचीत की जाती है तो नवीन जायसवाल जी जो है विधायक हैं उनसे बातचीत करेंगे। नवीन जी, क्या लगता है इन 4 सालों में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कई चीजों को लेकर दावा भी कर रही है सरकार, किस तरीके से तमाम चीजों को देखते हैं? देखिए, झारखंड सरकार जो बनी 2019 में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन से, चुनाव के पूर्व कई बड़े बड़े वादे किए, लेकिन धरातल पर सभी वादे खोखली निकली और जनता इनके झूठे वादे को पहचान चुकी है। क्या लगता है जिस तरीके का माहौल पूरे राज्य का रहा है, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए गए, राज्यपाल की तरफ से कुछ सुगबुगाहट नजर आई, साथ साथ कोरोना काल में जिस तरीके से बातचीत की गई, तो तमाम मुद्दों पे अगर हम बातचीत करेंगे तो कितना अचीव कर पाई सरकार और कहाँ नुकसान हुआ है? चुनाव के पहले हेमंत सोरेन जी ने कहा कि मैं हर वर्ष 5 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा और अगर सरकारी नौकरी नहीं दूंगा तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। पहला नंबर, 5 लाख नौकरी के हिसाब से 4 साल में 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलता। 20 लाख के जगह ये सरकार 4 साल में 800 नौजवानों को केवल रोजगार दे पाई। चलिए, नौकरी तो नहीं मिला। जो 5000 ग्रेजुएट को, 7000 पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता प्रति माह देने का जो वादा इन्होंने किया, आज किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा कि मूलवासी आदिवासी के लिए 1932 खतियान आधारित नीति को लागू करेंगे। 1932 खतियान आधारित नीति लागू करने से इनको कौन रोका? रघुवर दास जी ने 2016 में स्थानीयता को परिभाषित किया, नियोजन से जोड़ा, जो कि कैबिनेट का निर्णय लेकर संकल्प जारी करके चिट्ठी निकाल दिया। रघुवर दास जी ने तो विधानसभा में नहीं लाया। रघुवर दास जी ने तो महामहिम राज्यपाल के पास नहीं भेजा। रघुवर दास जी ने 9वीं अनुसूची में केंद्र को नहीं भेजा। तो इसका मतलब है कि ये सरकार जानबूझकर 1932 का खतियान को मुद्दा को जिंदा रखना चाहती है और लटकाना और भटकाने का काम कर रही है। क्या समझते हैं इस सरकार से, क्या उम्मीदें रखते हैं अभी की 1 साल का? भ्रष्टाचार चरम पर है। आज मेरे रातू प्रखंड का सीओ रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार होकर जेल चला गया। कई दरोगा पैसा लेते गिरफ्तार हो रहे हैं, कई कर्मचारी गिरफ्तार हो रहे हैं। तो गंगोत्री ऊपर से आती है। जो भ्रष्टाचार है वो सरकार के ऊपर से, सिर से, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से के लेके नीचे चपरासी तक आज भ्रष्टाचार में लिप्त है। बालू आज आसमान छू रहा है, कोयला की तस्करी हो रही है, अपहरण हो रहा है, जेल के अंदर घुस के हत्या हो रही है। तो आम सड़क पर चलने वाले आदमी का क्या स्थिति होगा? धनबाद जल रहा है, व्यवसायी परेशान है। आज महिला अगर घर से निकलती है और रात में अगर नहीं आई तो पता चलता है किडनैप हो गया, रेप। और 5 एकड़ अगर किसी किसान का खेत है तो 25,000 रुपया साल में अनुदान मिलता था। इन्होंने आते साथ किसानों का गला घोटा और वो स्कीम को बंद कर दिया। अरे भैया, 25,000 की जगह 50,000 करते, किसान खुश होते। 1 रुपया में महिला के नाम पर रजिस्ट्री जो हो रहा था उसको बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार खोखली निकली, झूठे वादे कर कर सत्ता पर काबिज हुई। आने वाले चुनाव में 24 में, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, जनता इनको उखाड़ के फेंकने का मन बना ली है और सबक इनको सिखाएगी। तो तमाम बिंदुओं के बीच अब इस तरह की चर्चा होने लगे है कि आखिर 4 साल का क्या कुछ अचीवमेंट हुआ और किस तरीके से सारी चीजें चल पाई हैं। अब देखना है कि किस तरीके से आगे सरकार काम कर पाती है, क्योंकि 1 साल का समय बचा हुआ है, और किस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ पाती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।